हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार जुरासिक एरा की। आप सबने पिक्चर जुरासिक पार्क तो देखी होगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा डायनासोर दिखाया था जिसका नाम था टायरेनोसोरस रेक्स। तो उसी के बारे में कुछ नई फाइंडिंग्स हैं जो हमको रिसेंटली पता लगी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो टायरेनोसोरस डायनासोर था जो जुरासिक ईरा में पाया जाता था, उसकी वॉकिंग स्पीड के बारे में कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं, एनालिसिस हुआ है बेसिकली। और साइंटिस्ट ने कैसे किया है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस स्पीड से वो चलता था, उस पर हम बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो अब हम डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो नई स्टडी है इसके अकॉर्डिंग जो टायरेनोसोरस रेक्स, जिस डायनासोर की मैं बात कर रही हूँ, इसकी वॉकिंग स्पीड थी सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्योंकि जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया कि वो बहुत तेज़ी से भागता है। अगर आपको एक सीन याद हो, जब जीप में जो डॉक्टर आयन वहाँ पे दिखा रखे हैं, वो बोलते हैं वी हैव टू गो फास्टर, हमको बहुत तेज़ तेज़ भागना होगा अगर हमें इससे दूर जाना है, इस डायनासोर से। लेकिन अब जो डिस्कवरी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर वो आराम से भी चलते तो भी वो बच सकते थे, क्योंकि इसका जो ये स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर का, इसका एवरेज वॉकिंग स्पीड ह्यूमंस का भी यही होता है, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये एक नई खोज है, एनालिसिस है। ये किस तरीके से किया हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली ही लास्ट ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो रॉयल सोसाइटी जो है जर्नल में ये पब्लिश हुआ है। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस बाय पेलियंटोलॉजिस्ट। पेलियंटोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं? जो साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डायनासोर्स को तो हमें हमारी जनरेशन में से या जब से ह्यूमैनिटी है किसी ने देखा नहीं है, हमको फॉसिल रिकॉर्ड्स ही मिले हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी को पेलियंटोलॉजी बोला जाता है, और जो लोग इनको पढ़ते हैं उनको पेलियंटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो उन्होंने किस जर्नल में इसको पब्लिश किया? रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल, और ये नीदरलैंड से ये खबर आई है। और टायरेनोसोर्स जो हैं उनकी प्रेफर्ड वॉकिंग स्पीड, जैसे मैंने आपको बोला, 5 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमंस की जितनी एवरेज है उतनी रहती है। अब एक और स्टडी साइंस की लास्ट वीक सामने आई जो ये बताती है कि ये जो टायरेनोसोर्स हैं इनकी बहुत सारी जनरेशन्स अर्थ पे रही हैं। दैट मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहे हैं। इनका नंबर आप कह सकते हैं अराउंड 2.5 बिलियन टायरेनोसोर रेक्स जो हैं वो अर्थ पे रहे हैं और मरे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद फ्यू जनरेशन्स ही डायनासोर्स, या यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम टायरेनोसोर की बात करें, वो अर्थ पे रहा है। तो ऐसा नहीं है। अराउंड इनका नंबर देखिए 2.5 बिलियन जो टायरेनोसोर रेक्स हैं वो अर्थ पे उन्होंने जन्म लिया और उनकी मृत्यु हुई। अब इस डायनासोर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज आपने डायनासोर्स के बारे में सुनी, और ये टायरेनोसोर वही डायनासोर है जिसके बारे में यूजुअली बताया जाता है कि वो बहुत ह्यूज है, खतरनाक है, एक मतलब बहुत बड़ी मशीन की तरह है जो अर्थ पे आई। इससे बड़ा डायनासोर आज तक नहीं आया। तो देखिए, टायरेनोसोर अर्थ पे कब आया? इट लिव्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड अराउंड 66 मिलियन टू 68 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसका टाइमलाइन क्या है अर्थ पे आने का? क्रिटेशियस पीरियड जब आपका खत्म हो रहा था, यानी आज से 66 टू 68 मिलियन ईयर्स अगो। इसका मैं ये जो टाइमलाइंस हैं, हम बोलते हैं जुरासिक इरा, ट्रायसिक एरा, मियोसिन एज, इसका एक टाइमलाइन है जो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में दिखाऊंगी। तो याद रखिएगा, क्रिटेशियस पीरियड में टायरेनोसोर जो हैं वो अर्थ पे रहे। और यहाँ पे ये माना जाता है कि जो एक एडल्ट मेंबर था टायरेनोसोर रेक्स यानी इस स्पीशीज का, वो कितना लंबा था? 12 फीट टॉल था, 40 फीट लॉन्ग था। अगर लंबाई में आप देखेंगे तो वो 12 फीट टॉल था, और इस तरह से उसकी लेंथ देखेंगे तो 40 फीट लॉन्ग भी था। और अगर आप इसकी वेट देखेंगे तो 5000 टू 7000 केजी एक टायरेनोसोर का वेट था। दैट मीन्स इट वाज ह्यूज, रियली ह्यूज। अब आगे देखिए, ये डायनासोर अर्थ पे कौन से पार्ट में रहे? तो आज का जो हमारा वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए है, वहाँ पे ये डायनासोर रहते थे। इंडिया में ये नहीं पाए गए। ये यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं पाए जाते थे।
अब इंडिया में जो आज तक खतरनाक से खतरनाक डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं और बताते हैं कि इंडिया के पार्ट पे कौन से डायनासोर्स यहाँ पे रहे हैं, तो प्रोबेबली राजासोरस नर्मैडेंसिस, और इसके बाद एक और स्पेसिमेन है आपको अबेलिसौरिडे फैमिली का इंडोसोचस रेप्टोरियस। ये दो बड़े डायनासोर हैं टायरानोसोर के बाद, क्योंकि टायरानोसोर इंडिया के पार्ट में यहाँ पे नहीं पाया गया, तो ये दो बड़े डायनासोर्स हैं जो इस इंडिया वाले एरिया में पाए गए, जो काफ़ी ह्यूज थे। अब नई जो ये रिसर्च है, एक तो livescience.com, यहाँ पे पेलियोंटोलॉजिस्ट ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, क्योंकि पहले बोला गया कि जो टायरानोसोर है वो बहुत ही रैपिड स्पीड, बहुत ही तेज़ी से भागता है, जिस तरह से जुरासिक पार्क सीरीज़ में दिखाया गया है। लेकिन जो नई रिसर्च है, और देखिए इन्होंने ये रिसर्च किस तरीके से की। पहले तो जो प्रीवियस स्टडी है वो बताती है, अभी कितना मैंने आपको बताया क्या स्पीड है इसके चलने की, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले था 7.2 टू 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टायरानोसोर जो है उसकी वॉकिंग स्पीड है, और ये मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने इसका बोन स्ट्रक्चर को स्टडी किया है कि इसका बोन का स्ट्रक्चर, इसका टेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है। और ये रिपोर्ट बताती है, जिस तरह से भी उन्होंने कैलकुलेट किया, इस पूरे डायनासोर का मास कितना है, इसकी हिप हाइट कितनी है, क्योंकि यूजुअली कई बार लोग डिफरेंट तरीके से वॉकिंग स्पीड देखते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने नया मेथड यूज़ किया जहाँ पे इन्होंने डायनासोर का मास और हिप हाइट देखी, और यहाँ पे हमको कुछ इसके ट्रैक रिकॉर्ड्स मिले थे, कई बार प्रिजर्व्ड, कहीं पे जहाँ पे ज़मीन पे डायनासोर चले होते हैं वो ट्रैक्स प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। तो उन ट्रैकवेज को देखते हुए ये कैलकुलेशन 5 किलोमीटर पर आवर वाली की गई है। और ये नया रिसर्च बताती है कि जो पहले एस्टिमेट लगाए गए थे 10 किलोमीटर के, उससे आधा अब ये बोल रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इस बार ये डायनासोर की लेग्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्योंकि पहले ऐसा सोचा जाता था कि जितनी लंबी किसी की लेग है डायनासोर की, उतना तेज़ी से वो चलेगा। तो इस थ्योरी को इस बार उन्होंने बोला कि डायनासोर की लेग्स पे डिपेंड नहीं करता। इस बार ये उसकी सिमुलेशंस देख रहे हैं कि वर्टिकल मूवमेंट की सिमुलेशन उसकी बॉडी की किस तरीके से होती होगी, उसकी टेल की वर्टिकल मूवमेंट कैसी होगी। आज तक इस तरह की स्टडी पहले नहीं हुई है। तो आगे देखिए, जो भी एनिमल जब वो चलता है वो उस तरीके से चलता है कि उसकी मिनिमम एनर्जी उस चीज़ में लगे। जितना भी डिस्टेंस हो, एनर्जी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो इसलिए उसके स्टेप रिदम्स जो हैं वो उसकी बॉडी पार्ट के साथ रेजोनेट करते हैं, कि जितनी बड़ी उसकी बॉडी है उसके स्टेप रिदम उससे रेजोनेट करते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो इंटायर टेल है, जितनी भी टेल थी टी-रेक्स की, उसको उन्होंने देखा उसमें लिगामेंट्स हैं, वो डिफरेंट लिगामेंट्स की बनी हुई है, जो कि किस तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे आपके रबर बैंड्स बिहेव करते हैं, रबर बैंड्स की तरह वो रहती है। इसलिए इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, आर्टिफिशियली इन्होंने एज्यूम किया कि किस तरह से इस डायनासोर की टेल रही होगी। तो इन्होंने फिर से उसको बनाया, पूरा जो टेल का स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया, और फिर देखा कि स्टेप का रिदम बॉडी के साथ कहाँ पे रेजोनेट करता है। तो देखिए, ये जो टेल इन्होंने आर्टिफिशियली पूरी रिकंस्ट्रक्ट की, इसका वेट 1000 केजीज था, और इन्होंने देखा हर स्टेप के साथ जितना इसका मास सपोर्ट कर सकता था, स्लाइटली कब वो अप और डाउन हो रही है, उससे इन्होंने इसकी स्पीड जो है चलने की, मूवमेंट की, वो कैलकुलेट की, जो हमको मिली है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किस तरीके से ये स्टेप रिदम जो है उसको कैलकुलेट किया गया है बेस्ड ऑन ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है, देखिए 39 फुट लॉन्ग टी-रेक्स फॉसिल, इसका अभी तक हमको, जैसे मैंने कहा 40, आपको मैंने पहले बताया कि इतना लंबाई में ये है, तो 39 फुट लॉन्ग टी-रेक्स का फॉसिल जो नीदरलैंड्स में है, उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया उसकी स्टेप लेंथ के साथ, जिसको प्रिजर्व करके रखा है फॉसिल ट्रैक्स में। और यहाँ पे इनको एक बेसलाइन वॉकिंग स्पीड का मिलता है 2.86 माइल्स पर आवर, जिसको हम 4.6 अराउंड 5 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की इसकी वॉकिंग स्पीड की। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी टायरानोसॉर्स कितने अर्थ पे रहे। ऑल दो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको पीरियड्स के साथ बताऊंगी। अब देखिए, ये जो नई स्टडी है, इन्होंने इसका हैबिटेट देखा। जैसे मैंने बताया, वेस्टर्न यूएसए के पार्ट में ये डायनासोर्स पाए जाते थे और अलास्का तक एक्सटेंड हो रहे थे।
अलास्का नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ में आप देखेंगे मेक्सिको तक ये जो डायनासोर्स हैं ये पाए जाते थे। अब रिसर्चर्स का एस्टिमेट है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अबाउट 20,000, एक साथ 20,000 टी रेक्सेस जो हैं वो अर्थ पे रहे हैं। अगर एक साथ 20,000 रहे हैं, दैट मीन्स इनकी नेक्स्ट जनरेशन्स भी बहुत सारी होंगी, और ऑलमोस्ट इन्होंने एस्टिमेट लगाया है 1.27 लाख जनरेशन्स इस स्पीशीज़ की रही हैं। तो एक जनरेशन में अगर 20,000 हैं तो उसके बाद 1.27 लाख इनकी जनरेशन्स रही हैं इस स्पीशीज़ की। तो इन फिगर्स को देखते हुए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 2.5 बिलियन, जो मैं आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ, इतने टायरानोसॉर्स अर्थ में उन्होंने जन्म लिया है और उनकी मृत्यु हुई है। और मैंने आपको कहा था क्रिटेशियस पीरियड जब एंड हो रहा था तब ये अर्थ पे रहे थे। तो सारे पीरियड्स का एक बार आप क्रक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आर्कियन इरा पे चले जाते हैं, या फिर अर्थ कब बनी थी। अर्थ बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, आज से। आर्कियन टाइम और ये आपका प्रोटोजोइक एज जो थी वो 2.5 बिलियन ईयर्स पहले थी। तो यहाँ पे एक एक देख सकते हैं, ये पेलियोजोइक एरा है, मीजोजोइक एरा है, ये साइड पे एनिमल्स बना रखे हैं कि कौन कौन से जानवर तब इवॉल्व हुए हैं। और फिर आपका सेंजोजोइक एरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैम्ब्रियन एज, सिलूरियन एज, डेवोनियन, ये सब आप जो भी हम पढ़ते हैं कि पुराने फॉसिल्स मिलते हैं कब रहे होंगे, आपने वहाँ देखा होगा। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो है, 199 है तो 199.6 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये रहा आपका क्रिटेशियस पीरियड। ओके, क्रिटेशियस पीरियड की हमने बात की है। और ये देखिए जुरासिक एज, जिस पे आपकी पूरी जुरासिक पार्क सीरीज बनी है, ये आपका ट्रायसिक एज, तो आप देख सकते हैं। और क्रिटेशियस के एंड में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये टायरानोसॉर्स जो हैं अर्थ पे घूमते रहे होंगे, राइट। और लास्ट में प्लाइस्टोसीन, होलोसीन सब देख सकते हैं, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन। तो ये आपको एक टाइमलाइन जो है आपके ब्रेन में सेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी किसी फॉसिल्स की या एनिमल्स की बात करते हैं तो ये आपको ये एजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो यही था आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने एक डायनासोर के बारे में पढ़ा कि क्या नई रिसर्च उस बारे में हुई है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।